जिंदगी में हर किसी के अपनी ज़रूरतों के अनुसार गोल्स या लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य बनाना तो आसान होता है, लेकिन उस तक पहुंचना या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक कॉपी में अपने लक्ष्य लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। पहली बात तो साफ है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और बाकी की ज़रूरी बातें आप इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए समझेंगे। ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनकी बातें हर किसी के जीवन को एक नया मोड़ देती थी। उन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध के ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता। जितना भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते, वो उसे अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेता। उसका लक्ष्य था कि वो भी बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को 1 साल हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो खुद को वैसा ही पाता जैसा वो 1 साल पहले था। उसे लगने लगा कि बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ और न ही उसके जीवन में कोई बदलाव आ पाया। उस बात से नाराज होकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने, जो भी आपने ज्ञान दिया वो सब मैंने अपनाया, लेकिन उस ज्ञान से मुझ में कोई बदलाव नहीं आया और आज भी मैं पहले जैसा ही एक साधारण इंसान हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहाँ तक की दूरी कितनी है? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुँच सकते हो? बुद्ध के सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो बोला, मेरा गांव बहुत दूर है, सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। पल भर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता। गौतम बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हें अपने गांव की दूरी पता है, अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन जब तुम इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी अपने गांव पहुंच पाओगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है, उसे जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं कर पाओगे। जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है, उतना ही जरूरी उस लक्ष्य को पाने के रास्ते का पता होना है। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब तुम उस पर अमल करोगे। इसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब उन पर कार्य करोगे। इस कहानी को सुनकर ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी लक्ष्य बनाने से पूरा नहीं होते, बल्कि उन पर कार्य करने से वो पूरे होते हैं। हम लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार काम नहीं करते और फिर वो लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। जब भी आप कोई गोल बनाएं तो उसे पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। मन में ये विचार न लाएं कि कल कर लूँगा या ये गोल तो मैं ऐसे ही अचीव कर लूँगा। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बिना सही नक्शे के एक अच्छा घर नहीं बन सकता, उसी तरह बिना प्लानिंग के गोल अचीव नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य की जानकारी हर किसी को होती है, लेकिन उस जानकारी पर हर कोई काम नहीं कर पाता। आपने भी जिंदगी में बहुत सारे गोल बनाए होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया होगा और वो गोल आज भी अधूरे होंगे। ये बात सिर्फ आपकी नहीं, मेरे खुद के कई गोल्स हैं जो किसी डायरी के पन्ने में दबे हैं और आज भी अधूरे हैं। ये कहानी आपके और मेरे लिए एक सबक है कि लक्ष्य बनाओ तो उसे पूरा करने का एक प्लान ज़रूर बनाओ, तभी वो लक्ष्य पूरा होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज सबसे पहले आपके पास पहुँचे।